अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 8.3 और उस 8.3 का जो है ग्राफिकल सलूशन हम करा रहे हैं। और इसमें आपसे पूछा गया है स्केच द ग्राफ ऑफ दिस बाय फैक्टर मेथड। आपको याद है हमने आपको फैक्टर मेथड बताया था लास्ट वाले टॉपिक में। अगर आपको याद हो हमने कहा था फैक्टर मेथड का मतलब क्या है। फैक्टर मेथड का मतलब है कि कर्व की इक्वेशन को आप ए एक्स माइनस पी एक्स माइनस क्यू के साथ लिखें, फैक्टराइज करें। ए रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को बयान करेगा, पॉजिटिव है तो कप अपवर्ड बन जाएगा और ए निगेटिव है तो डाउनवर्ड, है ना। फिर आप इसे कंपेयर करेंगे। पी और क्यू दो इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आप एक्स जब सिमेट्री मालूम करेंगे, एक्स सपोज करेंगे पी प्लस क्यू अपॉन 2 और फिर उस एक्स को पुट करके वाई निकल आएगा। आए बेटा इन तमाम बातों को रिपीट करते हैं। ये आपके पास ग्राफ बना हुआ है, हमने इसका एक ग्राफ पहला पार्ट करा दिया था। आज इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो ये आपको गिवन है, गिवन डैट कर्व की इक्वेशन गिवन है, y बराबर दिया हुआ है आपके पास, किसके बराबर है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x। नो डाउट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपके सिलेबस में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है वो सिर्फ पैराबोला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये पैराबोला है, इसमें y की पावर 1 होगी, है ना। तो इसको हम जो है वो फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फैक्टराइज कर लें, x कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, x प्लस 5 मिल जाएगा। इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, ये दो फैक्टर आ गए, दो फैक्टर आ गए। y की वैल्यू लिखी जा सकती है माइनस, पहला फैक्टर लिखेंगे हम x माइनस 0 के साथ, दूसरा फैक्टर x प्लस 0। इस x को x माइनस 0 लिख दें, या x माइनस 0 x ही के बराबर होता है। या बेटा इसको हम लिखेंगे y इक्वल टू 1 का मतलब -1, ये मिल जाएगा x माइनस 0। और या प्लस के बजाय हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे माइनस लिख देंगे। ऐसा क्यों किया, ताकि इट कंपेयर किया जा सके, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया जा सके। क्या है वो स्टैंडर्ड फॉर्म, शाबाश, y बराबर है a टाइम्स x माइनस पी और x माइनस क्यू, इससे कंपेयर किया जा सके। तो इसमें दो फैक्टर होते हैं, यहाँ पे भी दो फैक्टर x और x प्लस 5 थे। x माइनस पी करने के लिए x माइनस 0 कर दिया। अब यहाँ a की वैल्यू हमें मिल जाएगी, a की वैल्यू -1 के बराबर आ गई, a की वैल्यू माइनस आ गई है। तो ये डाउनवर्ड किस्म का ग्राफ बनेगा। पैराबोला जो है वो इस किस्म का डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा, एक कमान बनेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, फिर हम मालूम करेंगे दो इंटरसेप्ट, दोनों x इंटरसेप्ट हैं, दोनों x एक्सिस पे लाई करेंगे। एक बताएं x x से कंपेयर हुआ, माइनस माइनस से कंपेयर हुआ, p की वैल्यू आ गई 0। तो x x से कंपेयर हुआ, माइनस माइनस से कंपेयर हुआ, q की वैल्यू आ गई -5। इस p से एक पॉइंट जनरेट होगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। इस q से एक पॉइंट जनरेट होगा, y एक्सिस पे लाई करेगा। p की वैल्यू 0, q की वैल्यू -5 और y कंपोनेंट तो 0 0 ही होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर p की जगह मैं 0 लिख दूं, यहाँ पर x की जगह मैं 0 लिख दूं, x की जगह मैं 0 लिख देता हूँ, यहाँ पर 0 माइनस 0 0 के बराबर आएगा। और x की जगह -5 लिख दूँ, -5 प्लस 5, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। बस याद रखना है p q निकल आया, तो ये p और q हैं, बाकी दो एलिमेंट 0, क्योंकि ये दोनों पॉइंट कहाँ लाई करते हैं, x एक्सिस पे लाई करते हैं, इसीलिए इनको x इंटरसेप्ट कहते हैं। अच्छा, कंपेयर किया नंबर 1, नंबर 2 x इंटरसेप्ट, नंबर 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब एक वर्टिकल लाइन जो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, उसकी इक्वेशन मालूम करेंगे। उसका फार्मूला क्या है बताइए, इन दोनों को ऐड कर दें, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। बेटा p की वैल्यू 0 आ गई, q की वैल्यू -5 आ गई, डिवाइडेड बाई 2।
तो -5/2 ये हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री हासिल हो गया जो 2.5 के बराबर है। ये जो x आया है इस x को ले जाकर आप अपनी फेवरेट इक्वेशन में रिप्लेस कर दें जिसका आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, वहाँ से y निकल आएगा। इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -x² का मतलब -5/2 इसका स्क्वायर है ना, और क्या है -5x, -5x की जगह माइनस का 5/2 रिप्लेस कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा y बराबर होगा 25/4 आ जाएगा। स्क्वायर लगा हुआ ये वाला माइनस अपनी जगह रहा, स्क्वायर अप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 25/2 आ जाएगा, है ना। ख्याल रखिएगा ये माइनस अपनी जगह रहा, स्क्वायर अप्लाई करेंगे अंदर वाला 25/4, एलसीएम ले लिया जाएगा 4 -25, 2 को इतना पढ़ें 2 2 ये आ जाएगा 50। तो बेटा y की वैल्यू आ गई 25/4। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ज़रा 3 पॉइंट्स हमें चाहिए होंगे कम से कम। 3 पॉइंट्स की मदद से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। 2 पॉइंट तो एक्स इंटरसेप्ट हैं, एक तो 0 दूसरा भी 0, दूसरा पॉइंट है -5, 0 और तीसरा पॉइंट क्या मिला x, y, x की जगह -5/2 और y की जगह क्या मिला 25/4, 25/4 आ गया। और ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है। इस वर्टेक्स को मैं और क्या लिख सकता हूँ, -5/2 का मतलब माइनस का 2.5 हो जाएगा और 4 6 25, 6.25 ऐसा कुछ आएगा जवाब। ये वर्टेक्स पॉइंट है। तो नंबर 1 हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, कॉमन ले लिया, 2 फैक्टर आ गए, इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 फैक्टर होने चाहिए, x - p x क्यू। इसमें x के साथ कोई एसोसिएट नंबर नहीं था, 0 लगा दिया, कंपेयर करके APQ आ गया। अब ये हमारे पास असल में चार्ट है। अब ये 0 -5 और फिर दूसरा है -2.5, ये नंबर क्लोज नहीं है। अगर ओरिजिन है तो 5 काफ़ी दूर होगा, तो यहाँ पे आप बड़ा स्केल नहीं लेंगे, छोटे स्केल से ही काम चला लें। ये हमारे पास ग्राफ आ गया और इस ग्राफ में हम जो है वो इस टेबल का ख्याल रखेंगे। ये ग्राफ आ गया, ये ओरिजिन पॉइंट मिला आपको, है ना बेटा, ये ओरिजिन आ गया। तो यहाँ पर 5 स्मॉल ब्लॉक को 1 ले लें, 2 ले लें, 5 स्मॉल ब्लॉक को 3 4 5, 5 स्मॉल ब्लॉक को 1 2 3 4 और ये -5 -4 -3 -2 और -1। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 1 2 3 और ये 4 आ गई। y की वैल्यू आ गई -1 -2 -3 -4। अब सही, अब आइए पहली पॉइंट क्या है हमारे पास 0, 0, ये आ गया 0, 0 पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है -5, 0, -5 का मतलब यहाँ पे 0 का मतलब ना अपवर्ड ना डाउनवर्ड बल्कि ये 0 आ गया। तीसरा पॉइंट जो है हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री का है -5/2, तो -5/2 का मतलब क्या होगा, -5/2 2 से डिवाइड कर दें, -2.5, तो -2 -3 यहाँ कहीं बीच में ये वैल्यू, ये जो है सेंटर में माइनस का 2.5 आ जाएगा। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। 5/2 सिंप्लीफाई करें, 2 2 4 2.5 -2.5 -1 -2 इनके दरमियान जो है माइनस का 2.5 और ये वो लाइन है जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। ये वैल्यू जो है -2 के बाद 2.5 ये मैंने मिलाया, थोड़ा सा बीच में सेंटर में लाऊंगा मैं, ये मेरे पास ये वैल्यू मैंने मिलाई, थोड़ा सा मैं सेंटर में लाऊंगा। आप थोड़ा इसको हाईलाइट करके देख लीजिएगा, थोड़ा जो है वो अपने मोबाइल को इनलार्ज करके देख लीजिएगा। ये मैंने क्या किया बताइए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। अब कब तो डाउनवर्ड बनेगा, है ना, कब डाउनवर्ड बनेगा, ये पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट, ये पॉइंट वाई इंटरसेप्ट, कब इस तरह नहीं बनेगा, कब डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, अच्छा हमें वर्टेक्स चाहिए, वर्टेक्स इस लाइन पर कहीं होगा।
वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट -2.5 6.25, ये -2.5 6.25 का मतलब ऊपर जाइए, अरे बहुत ऊपर चलेगा, ये आ गया 5, ये आ गया 6, ये आ गया 7। तो हमें जो है वो ये वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये 6.25, ये 6 हो गया, और ये 2 पॉइंट पे हम आते हैं, ये पॉइंट 6.5। अच्छा देखो, ये आपके पास 10 है, 10 ब्लॉक जो है 1 यूनिट के बराबर है ना। और इसको मैं अगर 5 से डिवाइड कर दूं तो 2 आ जाएगा। ये 6.5 स्मॉल ब्लॉक, इसे हम जो है 10 से डिवाइड कर दें तो 0.1 कहलाएगा, 1 यूनिट 0.1 है। तो ये 6.1, ये 6.2, और यहाँ कहीं 6.25 मिलेगा। ये कितने ब्लॉक हैं बताइए? 5 स्मॉल ब्लॉक हैं। 1 2 3 4 मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट और। 5 स्मॉल ब्लॉक जो हैं वो 10 के बराबर हैं। 5 स्मॉल ब्लॉक जो है वो, चलिए देख लें बस यहाँ पे, ये 6 आ गया, बीच वाला जो है 6.25, इसको और आधा करें, ये 1 2, ये और आधा करेंगे तो आपके पास, तो मैं आपको ये कह रहा था कि ये 5 स्मॉल ब्लॉक जो हैं वो, हम रफ में आपको बताएं कि ये 5 स्मॉल ब्लॉक जो हैं वो 1 यूनिट के बराबर हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 1, 5 से डिवाइड करेंगे 1/5, तो 1/5 का मतलब 0.2 है ना। तो क्या मतलब हुआ? 6 के बाद 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 और 7 आएगा। फिर समझें, 5 स्मॉल ब्लॉक 1 है, तो 1 स्मॉल ब्लॉक 5 से डिवाइड करें 1/5, 0.2 आएगा। तो एक ब्लॉक जो है 0.2, 6 के बाद 6.2, 6.4, 6.6, 6.87, मुझे 6.25 चाहिए। 6.2, ये 6.2 है, इससे थोड़ा सा आगे हम जो है वो 6.2 से आगे एक पॉइंट बना लेते हैं, इसे वर्टेक्स का नाम दे देते हैं। x की वैल्यू जो है -2/5 है इसका, y की वैल्यू जो है 25/2 के बराबर है। 25 y की वैल्यू है इसका कितनी बराबर? 25/4 के बराबर। ठीक है, अब ये पॉइंट आपको मिल गया। अब आपने करना क्या है? अब आपने इसको एक कर्व बनाना है। कैसा कर्व बनाना है डिसाइड किया था आपने। वो कर्व जो बनेगा वो कैसे बनेगा बताएं? डाउनवर्ड डायरेक्शन बनेगा। कितने पॉइंट्स की मदद से? 3 पॉइंट की मदद से। वो 3, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। तो आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, कर्व की शक्ल में ज्वाइन कर देंगे। ये कर्व की शक्ल में इसको ज्वाइन कर दिया। फिर इसी तरह से इसको भी कर्व की शक्ल में आप जो है वो कर्व बनाते हुए इसको इसके साथ मिला देंगे। तो ये एक हमारे पास जो है वो परफेक्ट ग्राफ हासिल होगा, जिसमें x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 0, x की वैल्यू 5 0, और ये वर्टेक्स पॉइंट है। इसको कर्व की शक्ल में आपने मिलाया, फिर इसे कर्व की शक्ल में डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया। तो ये एक परफेक्ट किस्म का हमारा ग्राफ हासिल हो गया। अगर आप बहुत सारे पॉइंट्स की मदद से काम करें तो शायद अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये एक क्विक मेथड है, पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको, कहीं जो है हमने इसमें काम नहीं किया। बस कोशिश करनी है कि अगर आपका डेटा बहुत बड़ा हो तो आप स्मॉल स्केलिंग पे आ जाएं, डेटा छोटा सा हो तो लार्ज स्केल पे जाकर इसका ग्राफ प्लॉट करें। आई होप ये क्लियर है। अब ये जो हमने फैक्टर फॉर्म पढ़ी है, इससे ये सारा काम आपने पेंसिल से करना है। अब जो हमने फैक्टर फॉर्म पढ़ी है, इससे रिलेटेड कुछ लैंग्वेज क्वेश्चन हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन नहीं है, एक्सरसाइज 8.3 के। वो इंशाल्लाह करने के बाद फिर हम दूसरी फॉर्म पे आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सेकंड फॉर्म, दैट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स फॉर्म, और उसकी मदद से फिर क्वेश्चंस करेंगे। आई होप ये क्लियर है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में जो है अगले टॉपिक पे कराएंगे आपको। थैंक यू।